नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हालत क्या चल रही है संसद की और मोदी जी की? तीर ना निशाने पे लगा है। विपक्ष ने जो तीर चला था INDIA वाला, इंडिया वाला, वो ऐसा जाके जगह पे फिट किया है कि समझ नहीं आ रहा मोदी जी को कि, और वो जो रिएक्ट कर रहे हैं ना, वो सारी की सारी रिएक्शन से उनकी तिलमिलाहट दिखाई दे रही है। मणिपुर का मसला भी उनके गले में अटक गया है। तो दो तीन चीज़ें एक साथ प्रधानमंत्री जी के साथ सिर पे डांस कर रही हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रिस्पॉन्ड करें। कई बार जो है ना, ग्रह दशा भी ऐसी होती है, हालांकि मैं मानता नहीं सबको, लेकिन ग्रह दशा भी ऐसी होती है कि आदमी कुछ भी करे दांव उल्टा पड़ेगा, और मोदी जी के साथ लगातार ऐसा हो रहा है। तो आज का जो बयान आया है, उस बयान के क्या नेतार्थ हैं, कहाँ ये बयान लेके जा रहा है, और इंडिया पे ये जो बयान है, क्या ये उस तनाव को, जो सर पे टेंशन है, परेशानी है, उसको कम कर पाएगा? कहीं मत जाइए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। बड़ा सुंदर एनालिसिस आपको मिलने वाला है। कथा ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब से इंडिया नाम आया था, उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे। कुछ क्या बोलें। इंडिया नाम आ गया, इतना बड़ा विवाद हो गया, इंडिया पे पोल हो गए, लोगों ने समर्थन कर दिया, लोगों ने कह दिया कि इंडिया नाम रखने में कोई बुराई नहीं है। सी वोटर का सर्वे में कल ही आपको वीडियो में बता चुका हूँ। हर तरफ से जो इंडिया नाम रखा है विपक्ष ने, उसको अप्रूवल मिल गया, जनता की तरफ से अप्रूवल मिल गया, ये तो है ही, बाकी जगह से भी और इन पार्टियों के अंदर से भी। अब मसला आया है कि मोदी जी इस पे क्या करें, क्योंकि ये जो भी नाम रखा गया है, इसमें कोई एक व्यक्ति अगर हिंदुस्तान में है जिसे इसकी तारीफ नहीं करनी है, तो मोदी जी हैं। वो किसी भी हालत में इसकी तारीफ नहीं कर सकते कि बहुत अच्छा नाम रखा है आप लोगों ने, ऐसा कह ही नहीं सकते। तो क्या हो रहा है कि अब उससे उनको एक हो रही है तकलीफ, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि उन्हीं के नाम रखा गया है। तो वो जो तिलमिलाहट है ना, अक्सर आपने सोशल मीडिया पढ़ा होगा, तीर निशाने पे लगा है, वो दिखाई दे रहा है। मोदी जी ने बयान दिया कि आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रख लेते हैं, और कई लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी और इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी रख लेते हैं। तो उन्होंने संसदीय दल की बैठक थी। संसदीय दल भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी की सर्वोच्च संस्था होती है, जो किसी भी जो विधायक दल होता है उनका। संसदीय दल मतलब जो हो गया, जितने लोग भी चुन के गए हैं राज्यसभा, लोकसभा वगैरह से, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण लोगों को मिलके एक बनाई जाती संस्था, जिसकी बैठक में जो रणनीति है पार्टी की, उस रणनीति का निर्धारण होता है। संसदीय दल वही संस्था है जहाँ से गडकरी जी को निकाल दिया गया था, उनको उसका इसी तरह से शिवराज सिंह को भी निकाला गया था, याद होगा। तो वहाँ की बैठक में ये उन्होंने बयान दे दिया। इस बयान का मतलब ये है कि मोदी जी इतना ही ढूंढ पाए। इससे पहले भी कुछ लोगों ने इंडिया बनाम भारत की बहस खड़ी करने की कोशिश की थी। असम के मुख्यमंत्री ने अपने प्रोफाइल पर नाम लिख दिया था, चीफ मिनिस्टर असम, इंडिया हटा के भारत कर दिया था। तो अब हुआ ये है कि मोदी जी ने ये बयान दिया है, तो इस चकल्लसबाजी में विपक्षी पार्टियां डूब पड़ी हैं। अब विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, जैसे राहुल गांधी ने ट्वीट किया, पीएम मोदी आप हमें जहां चाहें वहां बुलाएं, हम इंडिया हैं, हम कहीं पे भी आ जाएंगे। जयराम रमेश कह रहे हैं कि 26 पार्टियों वाले भारत से जो भी हो, मोदी जी बहुत परेशान है। ये बात तो सही है, ये जो रिएक्शन आ रही है, ये वो फ्रस्ट्रेशन, वो परेशानी दिख रही है कि इसको कैसे काउंटर करें। क्योंकि अजीब तरह की स्थिति है कि आप कुछ भी इंडिया के खिलाफ बोलोगे तो कैसे बोल सकते हो? अगर आप देशभक्त हो तो इंडिया के खिलाफ नहीं बोल सकते हो। तो ये एक फंसने वाला मामला तो है। इसी तरह से बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आ रही है, वो तो दोनों तरफ से, लेकिन बयान रोचक है। दुनिया जानती है, विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना वो मान चुके हैं, उन्हें सत्ता में नहीं आना है। वो ये रविशंकर प्रसाद का बयान है। वो जो फ्रस्ट्रेशन वाला, जब आप कहीं पे व्हाट्सएप ग्रुप में बहस करते हैं, सामने वाला आपके सामने कुछ रखता है, इधर उधर के तर्क लाके, फिर आप एक तर्क रख देते हैं, वो कट जाता है। जब 3-4 कोशिश करता है वो, फिर आप वो मध्य प्रदेश की, मणिपुर की चर्चा करते करते मध्य प्रदेश पे चला जाएगा, फिर राजस्थान की बात करने लगेगा,
और वो हिंदू आबादी बढ़ेगी, इस टाइप के 2-4 तर्क लेकर आएगा। ज़्यादातर आपने देखा होगा भक्तों का। और जब कोई तर्क नहीं चलता तो आखिर में कहते हैं कि जो भी हो भाई साहब, जीतेगा तो मोदी, सरकार तो उनकी आनी है। तो वो रविशंकर प्रसाद जो तर्कों से खाली हो जाने के बाद बयान आता, वो बयान रविशंकर प्रसाद दे रहे हैं कि वो कुछ भी कर लें, सत्ता में तो आना नहीं है। इसी तरह से शिवानंद तिवारी जो कह रहे हैं कि इंडिया ने प्रधानमंत्री को नरभसा दिया है, कैसे संभालें, कैसे मुकाबला करें, उनकी समझ की बत्तियां गुल हो गई है। इसलिए इंडिया में वो कभी उसको ईस्ट इंडिया कंपनी तो कहीं इंडियन मुजाहिदीन देख लेते हैं। महुआ मोइत्रा ने कहा कि विपक्ष को कोसते कोसते प्रधानमंत्री इंडिया को ही बुरा कहने लग गए हैं। स्मृति ईरानी ने कहा है विपक्ष मणिपुर हिंसा पर चर्चा करना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें राजस्थान और पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर बात करनी होगी, इसलिए नहीं करना चाह रहा। स्मृति ईरानी ने इस चर्चा को वहां खींचकर ला दिया है जहां मोदी जी भी नहीं चाहते थे। अरे भाई, संसदीय दल में उन्होंने इंडिया पे हमला ही इसलिए किया कि लोग इंडिया इंडिया करने लगे, इंडिया पे बात करने लगे, मणिपुर मणिपुर करके रख दिया। मैं कहाँ से जवाब दूं भैया, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कड़ीपुर में क्या बोलूं, मेरे हाथ के तोते उड़े हुए हैं, मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। वहां की सरकार से कानून व्यवस्था पुलिस छीन ली है, सब मेरे हाथ में है, कहाँ कौन फौजी जाएगा ये हमारे अमित शाह तय कर रहे हैं। तो जवाब तो मुझे ही देना पड़ेगा। तो सदन में कह रहे हैं आके कि आप प्रधानमंत्री जवाब दें, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। अब प्रधानमंत्री जवाब नहीं देना चाह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जवाब देंगे तो फंसेंगे कैसे, ये इसको मैं अब समझाता हूं। देखिए, मणिपुर का जो स्वरूप है वो एक स्वरूप अब धीरे धीरे बन के निकल के आ रहा है। वो आ रहा है आदिवासियों पर अत्याचार की कहानियां आ रही हैं। दुर्भाग्य से ये जो 2 महिलाओं का भयावह वीडियो आया, उस वीडियो के बाद से एक सीन नया खड़ा हो गया है। और वो नया सीन ये है कि भारतीय जनता पार्टी अनचाहे और अनजाने मोदी जी के बचाव के चक्कर में पूरी कुकी कम्युनिटी उन महिलाओं से बदला लेने के लिए इनके कारण बदनामी। तो मसला ये है कि अब जब आप कुकी कम्युनिटी पे हमला कर रहे हो, एक के बाद एक उनके खिलाफ वायरल वीडियो ला रहे हो, उनके साथ में आप दुर्व्यवहार की तस्वीरें ला रहे हो, और अब तो सोशल मीडिया में कुकीज़ को ड्रग स्मगलर, घुसपैठिया, म्यांमार का घुसपैठिया और आरएसएस का जो एक प्रचार तंत्र है और जो आपका जिसको कहते हैं व्हाट्सएप ब्रिगेड है, उसने तो कुकीज़ को घोषित कर दिया कि ये आदिवासी हैं जो हिंदुओं के खिलाफ हमले कर रहे हैं। पता नहीं है वहाँ के बारे में कुछ भी। उसको हिंदू आदिवासी बना के इसी में जो उनका वोटर है हिंदुस्तान में, जो कमिटेड वोटर है बीजेपी का, उसको अपने साथ समेट लिया कि देखो मामला हिंदुओं के खिलाफ है, ये सब ईसाई हैं, समझो, इसलिए तुम इस पर मत जाओ, इन औरतों के साथ जो कुछ हुआ इसको अच्छा ही हुआ मान के चलो। ये इस तरह से इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। जब उसको आप हिंदू बनाम ईसाई बना दोगे तो फिर ज़्यादातर कट्टरपंथी लोग कहेंगे हाँ भैया ठीक है। फिर आप एक अलग ऐसा लाते हो कि ये वही औरतें हैं, देखिए जो सुरक्षा बलों पे हमला करती हैं। आप वो किन्नरों का पुराना वीडियो निकाल के ला देते हो कि भाई किसी भी तरीके से उनको। तो ये जब मसला जैसे अब हुआ क्या, आदिवासी उत्पीड़न की बात हो गई। तो जब आप आदिवासी उत्पीड़न की बात करते हैं और आप ये कहते हैं कि दूसरे राज्यों पे भी चर्चा कराएंगे, तो जैसे आप दूसरे राज्यों पे चर्चा कराने लगते हैं, सबसे पहले तो सवाल आपका उस पर उठ जाएगा। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में आदिवासी के सिर पे जो मूत्र विसर्जन किया है भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने, तो वो तो समस्या खड़ी हो जाएगी। और सिर्फ वहाँ नहीं, फिर पूरे देश के क्राइम के आंकड़े इकट्ठे होंगे, दूसरी चीज़ें इकट्ठे होंगी। और सबसे बड़ी बात जो मोदी जी कह रहे हैं कि दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है, बदनामी के फ्रंट पे अगर आदिवासी का मसला उठता है तो दुनिया भर के जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। दूसरा मसला, आपने जो हिंदू बनाम ईसाई का बनाया है वो भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की संसद में और ब्रिटेन की संसद में जो मसला उठाया गया है वो अल्पसंख्यकों पे अत्याचार का मसला उठाया गया है, ईसाइयों और चर्च को जलाने का मसला उठाया गया है। देखिए, एक चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग आप में से नहीं इससे वाकिफ़ होंगे। ये जो लड़ाई चलती है ना हिंदू मुसलमान की, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। पूरी दुनिया में जो सुप्रीमेसी का स्ट्रगल चल रहा है वो क्रिश्चियनिटी का चल रहा है मुसलमानों के साथ में। दिक्कत यह है कि क्रिश्चियनिटी को लगता है कि मुसलमान अब धीरे धीरे करके गल्फ के आने के बाद, दूसरी चीज़ों के आने के बाद में
अब पावरफुल होते जा रहे हैं। तो उनको लगता है कि ये अगर पावरफुल हो गए तो हमारा जो एक सुप्रीमेसी है, सब जगह पे कट्टरवाद तो है, वो हमारे लिए सरदर्द बन जाएगी। हम तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप के बने हुए हैं। हमको ज़बरदस्ती जो है वो वेस्ट और अलग अलग तरह से इस्लामोफोबिया फैला के उनके कुछ विचार लेके हमारे यहाँ पे लोग, और फिर उनको अपना पॉलिटिकल गेन होता है तो वो उसमें जुटे हुए हैं। बेसिकली झगड़ा हिंदू मुसलमानों के बीच का नहीं है। भारत में जो हिंदू मुसलमानों का इतिहास रहा है काफ़ी कोहेसिव रहा है, मिलजुल के रहे हमेशा। जितने थे, मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ आपका, चाहे अकबर हो, महारानी लक्ष्मीबाई हो, शिवाजी महाराज हों, आपके महाराणा प्रताप हों, ये सब लोग, इन सब के समय में किसी के पास भी हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं था। सबकी अपनी सेनाओं में, अपनी मैनेजमेंट में, या कह लें कि अपने मंत्रिमंडल में दूसरे धर्म के लोगों को भरपूर जगह थी। तो वो मसला हमारे यहाँ पे रहा नहीं है, ये अंग्रेज़ों ने खड़ा किया है, और अंग्रेज़ों से ज़्यादा अब वेस्ट खड़ा कर रहा है। तो मसला ये हो रहा है कि जब ईसाइयत पे आती है तो भी वेस्ट खिलाफ हो जाता है। तो समस्या धीरे 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 बढ़ती जा रही है, और जब ये समस्या बढ़ेगी तो सत्ताधारी पार्टी के लिए और मुश्किल बढ़ेगी। तो अब इस तरह से मामला हर तरफ से फंस गया है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भाई साहब ये मणिपुर से हटके बातचीत इंडिया पे हो जाए, कुछ पे हो जाए, नेतृत्व जो है दिशाहीन हो गया है, ये विपक्ष का गठबंधन, ये सब बातें मोदी जी कह रहे हैं। और अभी और भी कुछ पिंच करने वाली बातें आएंगी, नोट कर लीजिए। हो सकता है कुछ नेहरू पे कड़ा बयान आ जाए, हो सकता है कि सदन में कुछ ऐसा कर दिया जाए जिसको लेकर सारा विपक्ष उस पर हाय तौबा करने लगे, सबको निकाल दें, कहो तो सस्पेंड कर दें या कुछ कर दें, ताकि मणिपुर से ध्यान हटे। क्योंकि मणिपुर अब हर तरफ से पार्टी के लिए सरदर्द बन गया। इसीलिए आप ये मान के चलिए कि जैसे अभी एक डाइवर्ट करने की कोशिश की, इंडिया पे सवाल आया तो सारे नेता इंडिया पे जवाब देने लगे ना, जो प्रधानमंत्री ने बोला है। नहीं बोलेंगे तो उन्हीं की बात ही अंतिम सत्य हो जाएगी, तो बोलना पड़ेगा। तो आज का दिन चर्चा का जो मणिपुर का था वो मीडिया पे, दूसरी जगहों पे, सोशल मीडिया पे चला गया, कहाँ पे, इंडिया नाम पे। इसी तरह से अलग अलग जगहों पे अभी कुछ और चीज़ें होने वाली हैं। मध्य प्रदेश में खड़गे साहब की पब्लिक मीटिंग होनी थी, प्रधानमंत्री की पब्लिक मीटिंग एक दिन पहले रख दी गई ताकि सिक्योरिटी अरेंजर दूसरे नामों पे उनकी जो बसें हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं वो आ ही ना सके। तो वो मध्य प्रदेश के सागर में वो सभा कैंसिल हो गई। तो इस तरह की चीज़ें, दूसरे मसलों को इतना बड़ा बनाया जाएगा कि आप मणिपुर पे बात भूल जाओ। यानी आपके हाथ में ज़्यादा दर्द हो रहा है, उईमा कर रहे हैं, तो आपको एक थप्पड़ लगा दिया तो आप जो है गाल पे बात करने लगे, आप बोलने लगे भैया थप्पड़ मुझे क्यों मारा, मेरी क्या गलती थी, मेरे तो हाथ में दर्द था, आपने उल्टा मुझे थप्पड़ मार दिया, और हाथ का दर्द आप भूल जाएं। अब यही कोशिश होने वाली है, और इसीलिए ये जो बयानबाजी है ये आई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप समझ गए होंगे। वीडियो के जरिए पूरी राजनीति अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।